और अगर कोई बेटा है और उसका पिता है और बेटा इज द कमांडिंग ऑफिसर या हायर रैंक में, तो पिता को भी अपने बेटे को सल्यूट करना पड़ेगा जब उसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है। देखिए क्या लिखा है, ओबे योर स्पिरिचुअल लीडर्स एंड सबमिट टू देम recognizing their authority over you. आप जानते हैं जो अपोस्टल्स प्रभु यीशु मसीह ने चुने थे वो सब जवान थे, बहुत जवान थे, बट उनको अधिकार दिया गया और उनके द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य करे। The day we'll get this revelation कि कलीसिया एक गवर्नमेंटल बॉडी और परमेश्वर बैक करता है उसको, और जब एक व्यक्ति सही हृदय से कलीसिया में आता है, नम्रता के साथ अपने आप को अधीनता में रखता है, ग्रो करता है, आप उनके फ्रूट्स देखना। You'll see how they'll flourish, how they'll prosper, how they will grow in every area. हर एरिया में वो लोग बढ़ते जाएंगे। एक्स में लिखा है कलीसिया के लिए कि वे लोग रोज मिलते थे। एक ऐसे समय में जब परसिक्यूशन था। चर्च में आपसे एक बात बोल सकता हूं? एक चीज जो हमें जिससे बाहर आना है वो पता है क्या है आज? कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी। कंफर्ट ने ना फायर को खत्म कर दिया कई मसीहों में। कंफर्ट, एक आर्मी कंफर्ट में रहेगी ना तो कभी टेरिटरी को नहीं ले सकती। अगर हमें दिल्ली को, अगर हमें इस देश को जीतना है, कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी से नहीं जीत सकते हम लोग। उस समय में वो लोग रोज मिलते थे। कैन यू पुट एक्ट्स 2:42 हिंदी में? उस समय में वो लोग रोज मिलते थे, और रोज मिलने का मतलब है उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि परसिक्यूशन इतना था कि उनको जान से मार दिया जाएगा। तब भी वो लोग मिलते थे रोज। और आज लोग बोलते हैं ठंडा है, मैं नहीं आऊंगा चर्च में। अगर उस टाइम के मसीह लोग देख लेते आज के बारे में तो आंसू बहाते। उन्होंने, कई लोगों ने पहले बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, तभी बाइबल आपके हाथ में आई है। आज हम लोग प्रभु को जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, 41 से लगाइए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इंग्लिश बाइबल सेज दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। एक प्रॉपर ऑर्डर आप वहां पे देखेंगे। कलीसिया प्रॉपरली मिल रही थी। दे वर फंक्शनिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम, इन अ प्रॉपर ऑर्डर। एक कमिटमेंट आज हम करते हैं। मैंने आपको पहले बोला था 2025 में ऐसे नहीं जाना है। अगर मेरा यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, आप एक कमिटमेंट करो, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दे कि मैं भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूं। आप जानते कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा पिता का घर क्या है? प्रार्थना का घर है। जीसस कॉल्स द चर्च हाउस ऑफ प्रेयर। ये प्रार्थना का घर है। आमीन। अभी ये साल जैसा निकल गया कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट ईयर लेट्स मेक अ कमिटमेंट। वी आर गोना प्रेस ऑन। हम लोग पूरे हियाव से, पूरे जुनून से मसीह की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक बलिदान स्वरूप जीवन परमेश्वर के लिए जिएंगे। और आप अनुग्रह मांगोगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा।
अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप पढ़ना। पास्टर पॉल योंगी चर्च, उनकी चर्च स्लम एरिया में शुरू हुई थी, स्लम्स के एरिया में। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, कई मसीह लोग इस बात को नहीं जानते। उनकी ब्लेसिंग कनेक्टेड है परमेश्वर के घर से। हमें अकेले जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें एक मकसद के साथ बुलाया गया है। कई मसीह लोग कंज्यूमर माइंडसेट के साथ आते हैं कलीसिया में। आप जानते हैं कंज्यूमर माइंडसेट क्या है? सर्व मी, मेरी सेवा करो। दे कम एज कंज्यूमर्स। नो, कलीसिया वो जगह है जहां पे हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, बलिदान से जीते हैं, आमीन, और मसीह के डील डॉल में बढ़ते जाते हैं। वी आर नॉट कमिंग विद सर्व मी मेंटालिटी। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी सेवा कराने नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। कितने लोग हैं बेचारे कैफे में अगर थोड़ा टाइम मिल जाए वो चिड़िल चलाने लग जाते हैं लोगों पे। अरे वो भी वॉलंटियर हैं आपकी तरह, उनको सैलरी नहीं मिल रही चर्च की तरफ से, वो सेवा कर रहे हैं आपकी तरह। होटल थोड़ा आए हो भाई, रेस्टोरेंट में थोड़ा, मैकडोनल्ड्स नहीं है ये। आज सब क्लियर कर दूं मैं आप सबको, मैकडोनल्ड्स में नहीं आए हो, ये कलीसिया है, परमेश्वर का घर है। आमीन। पुट 1 टिमोथी 3, ये बताना आपको बहुत जरूरी है। 1 टिमोथी 3:15 ये देखना आपको जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैं अगर एक चरवाहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अगर यहां आ रहे हैं, आप आत्मा में डील डॉल में बढ़ें। मगर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सच सच की तरह ही बोला जाएगा। कई कलीसियां हैं जहां पे अगर कोई व्यक्ति बड़ा चेक लिखता है तो पास्टर उनको नहीं बोलता। यहां पे वो नहीं है। 1 करोड़ का चेक भी लिखोगे तब भी बराबर हो सबके। आमीन। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, कई मसीह ऐसे हैं जिनको नहीं पता कलीसिया में कैसा बर्ताव करना है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताता हूं आज कि आप समझो। यहां पे बीच में एक व्यक्ति था, वो आगे उसने चेयर लगाई और टांग रख दी उसके ऊपर दोनों, और एक बेटी इस घर की आई वहां बोलने तो उस पर चिल्लाने लगा वो आदमी। ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, पता है आपको? कहां आए हो भाई, कहां आए हो? क्रिकेट मैच चल रहा है यहां पे। ये कलीसिया परमेश्वर का घर है, यहां पे उसका आदर होता है, अगुओं का आदर होता है, एक दूसरे का आदर होता है, क्योंकि ये उसका घर है। कोई भी वॉलंटियर यहां पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का वेटर नहीं है किसी के लिए। आप ही लोगों में से उठ के आए हो। और जिन वॉलंटियर ने बदतमीजी करी है, आपको पता ही नहीं है कि उनको कैसी डांट पड़ी है मुझसे। यहां बदतमीजी अलाउ नहीं करी जाएगी, ना तो लोग वॉलंटियर से कर सकते हैं, ना वॉलंटियर किसी से कर सकता है। नहीं, इस घर में कल्चर आदर का है। आमीन। क्योंकि जो कोई चलिए वचन में देखते हैं। आमीन। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। यानी कई लोगों को नहीं पता कलीसिया में जब एकत्रित होते हैं तो कैसा बर्ताव करना चाहिए।
और जब उस बेटी ने उनको बोला कुछ, वो व्यक्ति उठा और उसका हाथ इतनी तेज से झटक के वो बाहर चला गया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैं आपको क्या कह रहा हूं, कई भेड़िए ऐसे भी आएंगे, मगर आपको एक दूसरे की रखवाली करनी है। आप परिवार हो, अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा, आप कभी अलाउ करोगे? कभी अलाउ नहीं करोगे, नहीं। हम सबको एक दूसरे को देखना है, हम सबको एक दूसरे को वॉच आउट करना है। हर एक व्यक्ति इस जगह में आदर के योग्य है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आपको दिखता है कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, किसी बेटी के साथ, आप सबको खड़ा हो जाना चाहिए चारों ओर, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। उनको लगता है कि अरे ये कुछ बोलेंगे है नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कोई तुम्हारे गाल पे मारे तो दूसरा गाल कर दो। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, मगर सिक्योरिटी वालों को बाहर से हायर करा गया, वो मसीह नहीं है, उनको पूरी छूट है। इस घर में हर एक बेटी सेफ है। आपने सुना मैंने क्या कहा? इस घर की हर एक बेटी सेफ है, क्योंकि वो प्रभु की बेटी है। और अगर कभी भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको गलत तरीके से टच करता है, कि कोई ऐसा कमेंट करता है, आप प्लीज आके हमें बताओ, फिर उसको टच किया जाएगा। और मैं वो नहीं कह रहा हूं जैसे कहते हैं होली स्पिरिट का टच, मैं उस टच की बात नहीं कर रहा हूं। खुद सोचिए कलीसिया को क्या कहा है, पौलुस क्या कह रहा है? कलीसिया क्या है? सत्य का खंबा है। आप देख रहे हैं खंबे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए पिलर्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? अगर ये पिलर तोड़ दे, हमारा भी मन था अरे अरे पिलर व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, हटा दो इन पिलर को। क्या होगा अगर हमने पिलर हटा दिए तो? छत नीचे आ जाएगी। क्योंकि कलीसिया सत्य का खंबा है, इसीलिए तो शैतान हटाना चाहता है इस खंबे को, क्योंकि अगर खंबा ही हटा दिया तो पूरे परमेश्वर के राज्य का सत्य गिर जाएगा। अगर कलीसिया नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, द वर्ल्ड विल बिकम गॉडलेस, विकेट हो जाएगी ये दुनिया। इस दुनिया में जो परमेश्वर का सत्य को जिसने होल्ड करके रखा है वो कलीसिया है। इसीलिए शैतान नफरत करता है कलीसिया से, इसीलिए पूरी कोशिश करता है हल्के हल्के करके विश्वासियों के जीवन से सैंटिटी खत्म कर दे चर्च की। कि लोग बोले ये क्या है, तो घर पे मैं YouTube देख लूंगा, मी एंड माई बाइबल। नहीं, गैदरिंग में बहुत ताकत है जब हम एक साथ गैदर करते हैं। आमीन। जब हम गैदर करते हैं तभी हम कलीसिया हैं। आमीन। क्योंकि कलीसिया क्या है? गैदरिंग है, एक झुंड है जब मसीह लोग साथ में आके मिलते हैं। जैसे earthly armies they fight physical battles, church engages in spiritual warfare। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आप अगर कलीसिया में रोपे गए हैं, आप सेफ हैं। क्या हैं आप सेफ हैं। शैतान टच नहीं कर सकता आपको इजीली। अभी भी लोग हैं यहाँ पे जो लगातार प्रार्थना करते हैं, मगर अगले साल से वी आर गोना हैव डेडिकेटेड टीम्स प्रेइंग एवरी डे फॉर एवरी मेंबर ऑफ द चर्च। हर दिन टीम्स होंगी जो सारे मेंबर हैं कलीसिया के लिए, उनके लिए प्रार्थना करती रहेंगी। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं,
बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। हम बहुत जल्दी एक्सेस कार्ड्स देंगे, जो मेंबर्स हैं हम मेंबरशिप शुरू करेंगे बहुत जल्दी। जितने लोग, अच्छा एक बात, जब भी हम मेंबरशिप की बात करते हैं, कुछ मसीहों का एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं हम आना तो चाहते हैं इस कलीसिया में, मगर हमें गाड़ोगे कहाँ? हमें बस ये बता दो, हमें गाड़ोगे कहाँ? तो आज आपको बताना चाहता हूं मैं, गुड न्यूज़ है कि गाड़ने की जगह मिल चुकी है। अब क्वेश्चन आपसे ये है, बताओ कब गाड़ना है? और एक नहीं, दो सेमेटरी मिल चुकी हैं। आमेन। सो जब आप तैयार हो, हम तैयार हैं, मगर इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे आपको। हाँ, जितने लोगों का क्वेश्चन था आज मैंने क्लियर कर दिया। सारे न्यू कमर्स में सारे हमारी टीम मेरे पास आके पूछती है, एक ही क्वेश्चन होता है उनका, आप बताओ हमें गाड़ोगे कहां पे? टी शर्ट प्रिंट करा के दे दें आपको, यहां पे गाड़ेंगे। ओके, सो नए साल से वी विल हैव मेंबरशिप। हम लोग आपको एक एक्सेस कार्ड देंगे। आमेन। हर एक मेंबर के पास एक एक्सेस कार्ड होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बाहर आप लॉन देख रहे हो, जिस किसी व्यक्ति को शादी करनी है, आप फ्री में ये लॉन यूज कर सकते हो अगर आप मेंबर हो। अगर आप मेंबर हो, आपको किसी बैंक्वेट हॉल को फालतू पैसे देने की जरूरत नहीं है। अपनी कलीसिया में जो जगह है उसका इस्तेमाल करें। आमीन। मगर ध्यान से सुनो, ये विजिटर्स के लिए नहीं कर सकते हम। आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर फिर से लगाइए हिब्रूज 13:17। बाइबल कहती है अगुओं को लेखा देना होगा जो कलीसिया में लोग हैं उनके, पर हम उनका लेखा नहीं दे सकते जो साल में एक बार क्रिसमस में आते हैं। प्रभु कहेगा वो कहां है? मैं कहूंगा प्रभु पता नहीं कहां है। सो हियर दिस, वी आर ओनली अकाउंटेबल टू दोज हु आर अकाउंटेबल टू अस। हम उन्हीं का लेखा दे सकते हैं परमेश्वर को जो अपना लेखा कलीसिया को देते हैं। आमीन। देखिए क्या लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहे, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। तो परमेश्वर भी अन्यायी नहीं है, वो उन्हीं लोगों का लेखा लेगा हमसे जो इस कलीसिया में रोपे गए थे। अगर आप इस कलीसिया में प्लांटेड हो तो हमें आपका लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर को। ठीक है, अभी बहुत सारे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। आप देखोगे एक बहुत ही पावरफुल, एक आर्मी की तरह एक सिस्टम बन रहा है। आमीन। एक टीम्स होंगी, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाया किसी भी रीजन से, उनको कॉल जाएगा कि आप क्यों नहीं आ पाए, सब ठीक है, आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, किसी के लिए प्रार्थना करनी है। देयर विल बी टीम्स जो हॉस्पिटल विजिट के लिए, लोगों के बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, सो देयर विल बी अ डेडिकेटेड टीम फॉर दैट। आमीन। और पहले साल से हर एक पहला सैटरडे हर महीने का पहला, हर साल, अब इसको लिख लो, ये चेंज नहीं होगा। हर महीने का पहला सैटरडे होगा सोल विनिंग ट्रेनिंग। हर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाएगी आत्माओं को कैसे जीतना है, क्योंकि ये आपकी बेसिक कॉल है, ये आपकी पहली कॉल है। हाँ, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। अकेले नहीं जाना है स्वर्ग, बहुत आत्माओं को लेकर जाना है। आमीन। क्योंकि ये हमारी पहली कॉल है कि तुम क्या बनोगे, मेरे गवाह बनोगे। सो फर्स्ट ऑफ एवरी सैटरडे हम 300 पे उसको लॉक करेंगे। 300 पहले, हर 300 लोग आप यहाँ आओ, ट्रेन हो, यहाँ पे आपके लिए खाना होगा, आप आओ, सीखो,
और उसके बाद जाओ जहाँ हो, अपने जॉब पे, अपने ऑफिसेस पे, अपने कॉलेजेस में, एंड बिकम अ सोल विनर। मैं 2 रात पहले प्रार्थना कर रहा था और अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते प्रभु ने मुझसे बात करी। तो प्रभु ने कहा, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द चर्च, कि हर एक व्यक्ति FOLJ में एक सोल विनर हो, हर एक व्यक्ति। आमीन। अगर आप यहाँ पे हो तो आप इक्विप्ड हो, आप ट्रेंड हो, हर एक व्यक्ति आत्माओं को जीतने वाला हो। आमीन। ये कलीसिया आत्माओं को जीतने वाली कलीसिया हो। आमीन। Every second Saturday will be a fasting prayer every month without fail. सेकेंड सैटरडे कई लोगों का ऑफ होता है, आप आओ, वो दिन यहां पे बिताओ, साथ में उपवास रखो, प्रार्थना करो, गेट इक्विप्ड। आप 2 तरह का जीवन जी सकते हो, या तो आप एक्सेसरी हो किंगडम में, हाँ, कई मसीह दिखाने के हैं। एक्सेसरी आपको पता है ना, एक अगर नकली गन है वो दिखाने की गन है, असली गन नहीं है। तो या तो हम एक्सेसरी की तरह जिएंगे, या तो हम सच में एक आत्मा से भरे हुए मसीह होंगे जो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को करता है। सो एवरी फर्स्ट सैटरडे सोल विनिंग ट्रेनिंग, कम गेट ट्रेन। आपको हम लोग उदाहरण देंगे, उन्होंने कई ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति ने कई अपने एरिया में परिवारों को जीत लिया मसीह में। आमीन। और आपको केवल डिजायर करना है। अभी तो हम एक बूंद देख रहे हैं दिल्ली की, अभी तो पूरे दिल्ली को बचना काफी है।